अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शारजा में और बहुत प्यार और मोहब्बत मिला यहाँ पे। यूए की पूरी तंजीम हमारे साथ मौजूद है। खाने की टेबल पे सियासत की बात ना हो ये हो नहीं सकता। वैसे भी एक सियासी जमात का पूरा ये विंग है। बहुत सारी बातें हुई हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, जो नहीं भी की जा सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बड़ी हिम्मत और हौसले वाली यहाँ से मिली हैं। हमारे साथ यूए की पूरी जमात मौजूद है। इनसे ये भी बात हुई कि कैसा ये एक्सपीरियंस है मरीम नवाज़ साहिबा वाला, और उसके अलावा मरकज़ में जो हुकूमत है क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो हल्की हल्की सी चिट चैट करेंगे। सबसे पहले तो हम चेयरमैन साहब के पास चलते हैं, मुगल साहब के पास, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। मुगल साहब, ज़रा ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक खातून वज़ीर आला बनी है। जी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको और सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आज को 20 दिन हो गए उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इसी तरह लगे रहें और कौम की खिदमत करें। और मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि ओवरसीज़ में अगर कोई बंदा डिसेबल हो जाता है उसके लिए 10 मिलियन पाक रुपीज़ दिया जाए। अगर वो फोत हो जाता है तो उसके लिए भी, लेकिन ये उसके लिए है जो बैंक के ज़रिए पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। बैंक के जरिए जो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, मुगल साहब फरमा रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, वफात हो जाए, तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाए। लेकिन सिर्फ उनको जो बैंक के ज़रिए पैसा भेजता है, जो बैंक के ज़रिए असल में जो पैसा जाता है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपके मुल्क में जो ख़जाना आ रहा होता है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, तो जो डॉलर आए तो उसमें अकाउंट होती हैं, और ज़ाहिर वो एंड ऑफ ईयर पे। और ये सादा मुझे अभी पता लगा है, चेयरमैन साहब बता रहे थे या जनरल सेक्रेटरी साहब के 80 लाख पाकिस्तानी है इस जगह में। ओवरसीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ में मुस्लिम लीग नून ने बड़े वादे किए हुए हैं, उन वादों पे अमल दरामद, अगर ये जो 5 साल मिले हैं तो क्या अमल दरामद कर पाएगी? जी, सबसे पहले तो हमें ओवरसीज़ का मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए था। उसमें हमें शिकवा है कि ओवरसीज़ का मिनिस्टर अगर मुस्लिम लीग नून का होता हम बेहतर तरीके से कर सकते थे। ओपीसी को दोबारा मुतहर्रिक किया जाए। ओपीसी में बड़े हमारे ओवरसीज़ के लोगों के मसले हल होते थे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सदर साहब भी मौजूद हैं, कादरी साहब। गौसफ भाई से भी पूछते हैं। गौसफ भाई, ज़रा ये बताइए कि एक तो मरीम साहबा के बारे में बताइए कि ये मतलब आप मरीम नवाज़ साहबा की जो पहले 26 दिन की या 25 दिन की कारकर्दगी है, उस पर क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, और फिर आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं मरीम बीबी? क्या मुकाबला उनका शहबाज शरीफ साहब से है? क्या शहबाज शरीफ साहब के मनसूबों से ज़्यादा वो आगे एक्टिव हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ यूई में, और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे दरमियान में हैं। तो जैसा कि अभी हमारी सीएम मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा पाकिस्तान पंजाब की पहली सीएम हैं लेडीज़, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मुकाबला है ना, वो शहबाज शरीफ साहब तो हमारे मैं समझता हूँ कि पंजाब के लेजेंड हैं, लेकिन आज हमारा मुकाबला उनसे नहीं है। हमारा मुकाबला आज मैं समझता हूँ कि जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, आज हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोज़गारी से है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मरीम साहिबा काम कर रही हैं पंजाब के लिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में ना किसी ने पहले ऐसा काम किया होगा, ना आने वाले दिनों में कोई काम कर सकेगा मरीम साहिबा के से हट के। मरकज़ से और पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे वादे किए हुए हैं। इमरान खान ने वोट देने का वादा किया कि ओवरसीज़ को वो वोट देने का वादा करेंगे, वो धोखा था, फ्रॉड था। पीएमएलएन ने कहा था कि खुसूसी जो टिकटें हैं या जो असम्बली में नुमाइंदगी, सेनेट में नुमाइंदगी दी जाएगी। वादा याद दिलाएंगे अपनी गवर्नमेंट को? मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ओवरसीज़ के अंदर सबसे बड़ी जंग जो है वो ओवरसीज़ की है। इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में है, मैं समझता हूँ कि हमें ओवरसीज़ को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। और ओवरसीज़ के अंदर इस वक्त आपने देखा है, आप भी हमारा हिस्सा हैं, 35 के जो मुल्क हैं उनके अंदर जो है तंजीम साजी की है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। हमें खुल के पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़ुसूसन जो है वो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें ये अपनी क़यादत से दरख्वास्त करनी चाहिए कि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जैसे बंदे को जो है वो ओवरसीज़ में जो है या ओपीसी में या ओपीएफ में जहाँ भी है वो लेके आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारी जो ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री है वो तो हम दे चुके हैं इस वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओपीएफ और ओपीसी जो है उससे हम काम ले सकते हैं। और अगर हमने ओपीएफ और ओपीसी में जो है वो कुछ ना किया तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ के लिए बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, लेकिन मैं इनके पास ज़रा आखिर में आऊँगा क्योंकि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनसे ज़रा 2-4 बातें करेंगे। लेकिन उस तरफ जनरल सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ हैं। सर, क्या बड़े मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो हल होने चाहिए? ये ले लें आप।
सदर साहब, आपको हम यूएई की फ़ज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़े जो मसाइल पाकिस्तान के हैं कि आपने उन मसाइल के हल के लिए सबसे बड़े सूबे में हमारी दुख्तर पाकिस्तान हमारी बहन मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो वज़ीर आला बन गई। मरकज़ में कायद मोहतरम की जो है वो आँख ने कायद जो सदर जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। आपने पंजाब को और पाकिस्तान को तो वो दे दिए, ओवरसीज़ को क्या दिया आपने? बिल्कुल ठीक। कुछ भी नहीं मिला। हमारी जो हक था, ओवरसीज के मसाइल क्या है, चाहते क्या ओवरसीज? ओवरसीज़ का सबसे बड़ा मसला ये कि जो ओवरसीज़ में जो यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको उनके जो जायज़ हकूक़ हैं, उनकी नुमाइंदगी, उनकी आवाज़ उठाने वाला पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। असम्बलियों में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, असम्बलियों में लाजमी मिलनी चाहिए और सब कॉन्टिनेंट जितने भी हैं 5 के 5 बड़े आज़म हैं, इन सब में से एक एक दो दो जो है नुमाइंदे होने ज़रूरी हैं और स्पेशल सीट्स होनी चाहिए। हमारे बच्चों के तालीमी मसाइल हैं जो बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी आबाद हैं, उनके बच्चे जब यहाँ से जब मैट्रिक या कॉलेज लेवल जब पहुँचते हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए वहाँ पे कोई इतना आसान नहीं है दाखिले। यहाँ पे उनके लिए जैसे भी बैरिस्टर साहब आए थे कुछ दिन पहले, वो कह के गए कि भाई बाहर के ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ के जो है कैंपस हम कायम करेंगे, लेकिन कौन कायम करेगा? जब ओवरसीज़ का वज़ीर ही जो है वो दूसरी पार्टी से होगा तो हमारी आवाज़ तो तोती में नकार खाने की आवाज़ जो है, नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनेगा? तो मैं अपने सदर के साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि 35 ममालिक के अंदर तंजीम को असर नो उसको तंजीम साजी करने और 24 घंटे मुतहर्रक रहने और हर एक अहदेदार, हर एक पाकिस्तानी मुस्लिम लीगी का फ़ोन उठा के जवाब देने का सहरा जो है जो बैरिस्टर अब्दुल मलिक साहब की सर चाहता है, उनको इस वक्त OPC का या OPF का लाजमी जो वो हेड बनाया जाए। हमारे जो है हमारा मुतालबा है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग अगर अपने वर्करों को अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकती तो किसको करेंगे? हम किसके आगे जाकर रोना रोएं? पिछली जो केयर टेकर हुकूमत में दूसरी पार्टी का जो है ओवरसीज़ का मिनिस्टर था, 10 दफ़ा UAE होके गया, हमसे एक बंदे से मिला भी नहीं कभी। अभी जो नया आपने ओवरसीज़ का मिनिस्टर साहब जो आए हैं, ठीक है हमारे कायदीन के मुतफ़िक़ा मिनिस्टर हैं, लेकिन आया हमारी जो दाद रसी हो सकेगी हमारे मसाइल पे। मेरे साथ तो मेरी पूरी यहाँ पार्टी खड़ी हुई है, मेरे छोटे बड़े हमारे सोशल मीडिया खड़े हुए, हमें कौन पूछेगा? फिर उसके बाद आप सफारतखानों की सूरत हाल में मैं डॉक्टर साहब से भी इल्तमास करता हूँ और मुल्तमस हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, UAE की तरफ से, कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बराह रास्त जो है सफारतखाने तक रसाई दी जाए। पाकिस्तान से कायदीन आएँ, मुकामी क़यादत के साथ एफिलिएशन होनी ज़रूरी है। हमें मुतला किया जाए, हमारे सदर को, चेयरमैन को, जनरल सेक्रेटरी को, यूनिट इंचार्ज को, सबको मुतला करेंगे भाई पाकिस्तान से VVIP आ रहे हैं, आप लोग आइए अपना मसाइल बयान करें। हमने उनसे अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं लेना। मेरे ख्याल में आपकी बात से मैं बजा हूँ, बल्कि मलक अमजद साहब वाला स्टाइल अगर हो तो हर 2 महीने के बाद जहाँ पे 80 लाख पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ पर वैसे ही वो जो मिनिस्टर है हर 2 महीने आके बाद 2-3 दिन की खुली कचहरी लगाए, उसके ऑफिसर लगाएं, नॉमिनेट करें, लोगों के मसाइल हल करने की तरफ आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि ज़रा आगे भी कमेंट ले लूँ। जी आप बताएं जी, आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं जो ज़्यादा हल होने वाले हैं? वैसे वो बता चुके हैं, और पाकिस्तान में नए बनने वाली हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ UAE में, और दोबारा मैं मुस्लिम लीग नून इस बात की मुबारकबाद की हकदार है कि पहली खतून वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून से मुंतखब हुई हैं, और मैं मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह वो शहबाज शरीफ की तरह बढ़ चढ़ कर पंजाब में काम करेगी और पंजाब को दोबारा फिर एक चेंज कर देगी। जो 4 साल से पंजाब में काम रुक गए थे, इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ पंजाब में दोबारा मेट्रो चलेंगी, दोबारा ट्रेनें चलेंगी, हर शहर में बल्कि मेट्रोज और ट्रेनें चलेंगी। और ओवरसीज़ में मैं देख रहा हूँ 80 लाख हम ओवरसीज़ इधर रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम ओवरसीज़ सालाना $30 अरब ज़र मुबादला किसी रुपये पाकिस्तान भेजते हैं, जो कि उसकी मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन उसके बदले हमें जो सहूलतें मिल रही हैं बल्कि मिल ही नहीं रही, आटे में नमक के बराबर है। हम जब जाते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा मोबाइल भी 1 महीने बाद बंद कर देते हैं, जो कि हमें सहूलतें देने की बजाय बल्कि जो पहले हमारे पास सहूलतें हैं वो भी बल्कि हमसे ले ली गई हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, ये हमारे मोबाइल वगैरह बंद नहीं होने चाहिए जब हम पाकिस्तान जाएँ। और यहाँ पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून ने वादा किया है यहाँ मखसूस नशिस्तों का, वो मुस्लिम लीग नून को अपना वादा पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हों, जो हमारे मसाइल हैं वो हमारे नुमाइंदे असम्बली में हमारी आवाज़ बुलंद करें। बिल्कुल ठीक है, देते जरा आगे। जी साईं, एक तो हमें जरा वो कोई नुस्खा बताएं कि क्या नुस्खा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात सुना है कुछ करते भी नहीं है और सिंध में हुकूमत भी उनकी है, वो कौन सा नुस्खा जरा दें अपनी हुकूमत को, PLN को भी।
इधर मुंह होगा नहीं यार, कोई सही नहीं वो आ रहा है कोई बात नहीं, सब आ रहे बनती है ना। हैं, कोई बात नहीं, बनेगी सही। बनेगी बनेगी। हम तो है ही नवाब शाह के जी। आसिफ जरदारी साहब के गांव के। जी हम तो आपको वेलकम करते हैं, आप यूए में आए, बहुत मेहरबानी आपकी। जी अर्ज ये कि हमारे पास यूए में जितने बेरोजगार आए हैं जी। ना वो वापस जा रहे हैं, अच्छा और हुकूमत को ये होना चाहिए कि आज 6 महीने से हमारे वीज़ा बंद हैं और किसी ने नहीं ये बात की है कि हमारे जो पक्के वीज़ा हैं वो मेरे 6 यार्ड इंडस्ट्रियल 6 में, और कसम खुदा के कितने आदमी आए जो बेरोजगार हैं। अभी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, हमारे हुक्मरानों को ये अपने यूए वाले हुक्मरानों से बात करना चाहिए कि भाई हमारे वीज़ा आपने क्यों परमानेंट क्यों बंद कर दिए। मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान में कोई रोज़गार नहीं है, कोई नौकरी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत महंगाई है, बहुत पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, किसी अपने यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और नहीं उनकी वीज़ा नहीं, बहुत वापस गए हैं, वीज़ा में लग ही नहीं रही है उनकी। ये हुकूमत को मुतालबा कर रहा हूँ कि भाई सबके वीज़ा पक्के होने चाहिए, ये वाला जो विजिट में आ रहे हैं उनका लाजम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, ये एक बड़ा अहम मसला है, इसमें मेरे ख्याल में हम बहुत हमारे बेरोजगार आदमी वापस जा रहे हैं, कुछ नहीं है, किसी ने ये बात नहीं की। अब यूए वालों से बात करना चाहिए कि आप हमारे क्यों वीज़ा उन लोगों ने बंद कर दिए, क्यों वीज़े बंद किए, बड़ा अहम मसला है जी। यहाँ पे जो लोग हैं उनके जो वीज़े के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। जरा दे दें जी। जी जी सर, क्या फरमाएंगे सर आप? एक तो अपने मसाइल बताइएगा और दूसरा बताइएगा पाकिस्तान में ये जो हुकूमत साजी हुई है इससे मुतमैन है आप? जी थैंक यू वेरी मच जनाब संदीला साहब, आपने हम आपकी मेहमान नवाजी भी की है, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अच्छा प्रोग्राम किया है कि इससे हमारी आवाज़ आगे कायदीन तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपने वज़ीर आज़म को, अपने जो वज़ीर आला बनी है उनको, कि हमारी हुकूमत आई है। तो जब एक डिसीजन हो जाता है ना, वज़ीर ख़ारजा या बन जाते हैं, हमें बस अभी उनके साथ कंप्लेन करने चाहिए मिल के। मखलूत हुकूमत है, अभी हमें 5 साल इंतज़ार नहीं करना है कि हमारी हुकूमत आई की तो वो हमारे मसले हल होंगे। तो हमारी गुजारिश है जो भी ओवरसीज़ के मिनिस्टर बने हैं, वो जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में रखा था, ये कोई लाजमी नहीं है कि सब मंशूर की बातें पूरी हों, लेकिन कम अज़ कम ख़ास कर जो गल्फ़ के अंदर हमारी तालीम की जो फुकदानी है वो यहाँ ये निमक के बराबर है। अगर बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपस यहाँ बनने चाहिए, एक कम से कम यूए के अंदर बन जाए तो हमारे जो हाई IQ आपको पता है ख़ासकर गरीब लोगों में आता है, तो वो हमारी जो जनरेशन आने वाली है वो ज़ाया हो रही है। यूरोप में क्या है कि वहाँ उनको फैसिलिटी मिल जाती है, उनको ऐसे भी फैसिलिटी मिलती है कि अगर वो लोन भी लेते हैं तो काम करके रिटर्न कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन है। लेकिन हमारे गल्फ़ में ऐसा चीज़ नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है जो हमारे जो ओवरसीज़ के मिनिस्टर बने हैं अभी, हम उसका वेट नहीं करेंगे 5 साल हमारी हुकूमत आएगी, मखलूत हुकूमत है, अभी हमारा स्टेप उठाना चाहिए, ख़ास कर हमारे गल्फ़ के अंदर, और ख़ुसूसन हमारे जो ओवरसीज़ के कहते हैं बैकबोन है, हमारे मोबाइल तक बंद है। पाकिस्तान में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है, ये कम से कम मोबाइल भी फ्री करें, और हमारी एजुकेशन के लिए खास कर हमारी यूनिवर्सिटी कंपेस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। हमारे साथ आप ले लें जी, फरजाना साहब हैं जी, सब जानते हैं ट्विटर की वो वेल नाउन है, लोग इनको सुनते हैं, इनकी तहरीर पढ़ते हैं। आप क्या कहती हैं जी, क्या मसाइल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के? सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहना चाहती हूँ, यूएई में आप आए और आपने एक बहुत अच्छी शाम हम सब लोगों के साथ गुजारी। थैंक यू। और उससे अच्छी बात है कि हम ओवरसीज़ के मसलों के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो कि आज तक मुझे नहीं लगता अभी असम्बली में ये बात उठाई गई है, जो कि हमें हर हाल में अब उठानी चाहिए। मिनिस्टर जो जैसे मजीद मुगल साहब ने कहा कि हमारे मिनिस्टर जो अब मखलूत हुकूमत है तो आ चुके हुए हैं, तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि PMLN की हुकूमत आएगी तो हम कुछ उसके ऊपर अपने जो गुजारिशात हैं लेके चलें। हमें अभी से अपने ओवरसीज़ सेगमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो मसाइल की बात है उसमें लंबी लिस्ट है। जैसे गल्फ़ कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वुमेन कॉलेजेस की सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करके खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चियों को आप ग्रेड 12 के बाद बाहर भेजना या पाकिस्तान भेजना बहुत मुश्किल होता है। लड़कों के लिए तो फिर भी आप कोशिश कर लेते हैं, इट्स ओके, लेकिन औरतों के लिए यहाँ बहुत बड़े औरतों के लिए यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी सहूलत नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको पाकिस्तानियों को हर हाल में गल्फ़ कंट्रीज़ में, स्पेशली उसमें आप सऊदी अरब भी कह सकते हैं, यूएई भी कह सकते हैं, तो उनको पाकिस्तान में बच्चों को भेजना पड़ता है, ख़ासतौर पर बच्चियों को। तो लड़कियों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर गल्फ़ कंट्रीज़ में उनकी एफिलिएशंस होनी चाहिए, चाहे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो जाए, फैसलाबाद फैसल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी जो यूनिवर्सिटी यहाँ आना चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी कोई भी आ सकती है, ख़ास तौर पर
कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ आनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटीज़ में जो लेबर है यहाँ की, उसको हमें स्किल्ड लेबर को प्रमोट करना चाहिए, ना कि ये कि हम अनस्किल्ड को भेजते हैं और बहुत ही कम रेवेन्यू के ऊपर वो बेचारे काम करते हैं। एक्सप्लेन कर दे ज़रा इसको। जैसे एक नॉर्मल बंदा आता है तो उसकी 500-600 तनख्वाह है, और अगर वो स्किल्ड मैसन आ जाता है या प्लम्बर आ जाता है या इलेक्ट्रिशियन आ जाता है तो जो कि 3 से 4 महीने का एक डिप्लोमा है। हाँ जी, वो 3 से 4 हज़ार दरम कमा सकता है और पाकिस्तान से 1 या 2 महीने का डिप्लोमा करके यहाँ आ सकता है। तो इसका मतलब है 500-600 की बजाय वो इकट्ठा 3 से 4 हज़ार बना सकता है अगर वो स्किल्ड आएगा, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान में डेफिनेटली खुशहाली आएगी, क्योंकि हर बंदा अपने घर को, अपने ख़ानदान को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सके। बिल्कुल ठीक है। खातून होने के नाते मरियम नवाज को कैसे देखती हैं पिछले 26 दिन की उनकी कारकर्दगी? वो तो बहुत ही एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की सबसे पहली सीएम है जो एक वुमेन इस टाइम पे है, और पाकिस्तान में सबसे पॉपुलेशन जो इस टाइम ज़्यादा है 49.6% वुमेन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन का 49.6% को आप बिल्कुल पीछे कर देते हैं तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? और एक सीएम जो एज अ वुमेन अगर सामने आती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा करेज मिलती है, दे विल बी मोटिवेटेड और वो आगे आने की कोशिश करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हरासमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, और जो सीएम ने अभी तक इन 20 दिनों की हुकूमत में जितने इक़दामात लिए हैं वो बहुत खुश आइंद हैं, और जिनसे आगे चल के ये 20 दिन के इक़दामात हमारे आइंदा 20 सालों तक, 20 नस्लों तक चलेंगे। और PMLN की हुकूमत अंडर CM ऑफ ये जो हमारी मरियम नवाज़ हैं, इसका हम एक दौर, ऐसा सुनहरी दौर है जो सुनहरी औराक में हमेशा लिखा जाएगा इंशाल्लाह। जी ज़रा आपके पीछे दे दें। जी भैया सर, मुझे ज़रा ये बताएं, आप एक तो ये बताएं कि आपके यहाँ के मसाइल भी बताएं, चीज़ें बताएं, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके हलके में दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, ज़ाहिर है वहाँ पे एहसन इकबाल साहब ने अपनी सीट जो खाली की है, तो एक तो वहाँ की भी सिचुएशन बताएं कि आपके उस हलके में क्या होने जा रहा है, और दूसरा यहाँ के जो मसाइल हैं उस पर अगर बात करना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद यूएई में। जो गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से मसाइल हैं, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में, और सबसे ज़्यादा वीज़ा के इश्यूज़ और पाकिस्तान में के जो मसाइल उनके होते हैं, ज़मीन के दूसरे मसाइल सबसे ज़्यादा गल्फ़ कंट्री वालों को होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारा कोई ऐसा फोरम नहीं है पाकिस्तान में कि जहाँ पे हम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें या उनकी कोई पैरवी हो सके। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए तो कोई इमीडिएट बेस पे जो है वो एक कोई ऐसा फोरम बनाए जिस पे हमारी बात जो है उन तक पहुँचे, और हमारे जो छोटे मोटे मसाइल हैं, थाना कचहरी के मसाइल होते हैं, ज़मीन के मसाइल होते हैं, पटवारी से इशू होता है, वो हल हो सकें। और दूसरी बात, यहाँ पे जो वीज़ाज़ का मसला हैं उस पर भी अब तो हमारे जो ओवरसीज़ के जो सदर हैं साहबदार साहब इंटरनेशनल अफेयर के, वो हमारे वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। उनको चाहिए कि आके यूएई में सबसे पहले जो वीज़ा बैन है उसके बारे में तफसीलन जो यूएई गवर्नमेंट है उनसे बात की जाए और इस मसाइल का हल किया जाए। अब बात करते हैं दूसरा अपने हल्के की। एहसन इकबाल साहब हमारे हल्के के उम्मीदवार थे, पहली दफ़ा वो तहसील ज़फ़रवाल में उन्होंने इलेक्शन जो है वो MPA का कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी। वहाँ पे तहसील ज़फ़रवाल जो बिल्कुल पसमानदा भी है और बॉर्डर पे है, यानी वो सारी है पाकिस्तान जी, इंडिया तो नहीं थोड़ी बहुत सब पाकिस्तान में ही है। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि एक दफ़ा शफ़क़त महमूद साहब ने एहसन इकबाल साहब पे यही इल्ज़ाम लगाया था कि आप सारी डेवलपमेंट जो है वो नारवाल में ले गए हैं। उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो आपने भी कह दिया कि वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है। तो इतने जो बॉर्डर पे जहाँ पे कशीदगी अक्सर कशीदगी रहती है वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और हमारे जो साबका नुमाइंदे थे, पहले दानियाल अजीज़ साहब थे और दूसरे अवैस कासिम साहब थे, फिर सजल साहब थे, उन्होंने उनका एक अपनी एक पॉलिटिक्स का अंदाज़ है, दड़ेबंदी की सियासत है, अड्डों की सियासत है वहाँ पे, और थाना कचहरी की सियासत है। पहली दफ़ा हमारे हलके में एहसन इकबाल साहब ने आके किसी मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, अमन, तलीम और तरक्की, इस मंशूर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन वो कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे हलके ने मेरे साथ वो वाला इंसाफ नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने करवाई है, 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर, मेडिकल कॉलेज आ गया, DHQ आप जाके देखें, नारोवाल DHQ वो लाहौर के किसी भी हॉस्पिटल से आप उसका मुकाबला, लेकिन वो DHA तो नहीं वहाँ पे लेके गया ना अभी तक। बिल्कुल जो उनका हक बनता था वाकई वो नारोवाल वालों ने अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है वहाँ पे? अहमद इकबाल साहब आ गए हैं, वो जवान हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो उसी मंशूर पे वो भी काम कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने देखा है वहाँ पे रह के, इलेक्शन कंटेस्ट भी किया है, उनके साथ कैंपेन पे भी गए हैं। जो नौजवान तबका है हमारे तहसील ज़फ़रवाल का, बॉर्डर एरिया का ख़ास तौर पे, वो उनसे बहुत इंस्पायर है, क्योंकि वो बंदा ना उसने उसका जो कैंपेन का स्टाइल है वो अलग है। वो तालीम की बात करता है, वो अमन की बात करता है, वो तरक्की की बात करता है। मेरा एक छोटा सा शहर है दरमान, आप अंदाज़ा कर लें कि 20 दिन के अंदर अंदर 1122 उन्होंने वहाँ पे इफ्तिताह कर दिया। लेकिन नक दा कोका तो नहीं देता होते ना यहाँ पे साईं देखें, आप कुछ भी दे दे, जैसे भी दे दे, मतलब एक बेहतरीन खाना खिला दे और बाद में गुड़ वाली ना चाय पिलाएं तो आपका खाना किसी काम का नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के साथ जो नक दा कोका है वो बहुत ज़रूरी है। मैं आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जी ज़रूर। बिली सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं आपको यूएई में वेलकम करता हूँ, और मैं मरियम नवाज साहबा को इधर से ले लेंगे, आ जाएंगे सब आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मरियम नवाज साहबा को चीफ मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है जी, मैंने पिछला दौर देखा था शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने ओवरसीज़ के लिए इंग्लैंड से पंजाब कमिश्नर उन्हें बनाया था अब्दाल भट्टी साहब को। जी, मैं आपके प्लेटफार्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफ़ा कमिश्नर पंजाब ओवरसीज़ का यूएई से बनना चाहिए। जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ पहले इन यूके से बने थे, इस दफ़ा हमारी तंजीम यूएई से बनना चाहिए। 80 लाख लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। 80 लाख लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इस दफ़ा ये एजाज़ जो है यूएई को मिलना चाहिए, हमारी यूएई की क़यादत को मिलना चाहिए। हमारे यूएई से कोई बंदा जो है कमिश्नर ओवरसीज़ पंजाब लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ताकि वो मरियम नवाज के शाना बिशाना इंशाल्लाह अग्रेसिव लोग हैं हमारी तंजीम में सारे, अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया के ओवरसीज़ का हम इंशाल्लाह वर्क करेंगे और उनके साथ मोहब्बत। ये बड़ी खूबसूरत बात की है जी, ओवरसीज़ का नुमाइंदा जो है वो इस दफ़ा होना चाहिए यूई से। बड़ी बता आपके पास आ रहे हैं भट्ट साहब, क्यों तुम बड़ी देर से भट्ट साहब बड़ी देर था ना सार रो के ढिड अंदर खलोते हुए ने, तो मैं कह रहा कि भट्ट साहब ने तरफ फार करिए जी सारा कुछ है सारा कुछ ही यार ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ को मतलब पीटीवी ਤੇ चलाना है की हो गया है। सर भट्ट साहब फरमाइए जरा क्या कहेंगे? एक तो जाहिर है वो जो आप सवाल है वही है, मसाइल पे भी बात कर रहे हैं। और पहले तो वो बट नहीं जिधर ढिड ते वट नहीं ठीक है जी। तो माशाल्लाह जी सब ने अपने अपने सेगमेंट में बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं जी एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो एविएशन इंडस्ट्री से अगर आप सब लोगों को बावर होगा कि दुनिया की 4 एयरलाइंस PIA ने बनाई हैं। ठीक है। जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन इटसेल्फ है, एयर माल्टा है, कैथे पैसिफिक है और एयर सिंगापुर है। ये दुनिया की 4 एयरलाइन है जो पाकिस्तान ने बनाई है। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली इस वक्त एमिरेट्स है जी। ठीक है जी, उसके पास कैथे पैसिफिक। अब देखें हमारे पास बेहतरीन पायलट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, बेहतरीन इंजीनियर मौजूद हैं ओवरसीज पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद एक जहाज ने बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। देखें जी वो तो फिर हर जगह पे काली भेड़ें भी होती हैं काली भेड़ें फिर हर जगह पे होती हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने सेगमेंट में जी बात की है, तलीम के हवाले से, कानून के हवाले से। मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें जितनी दुनिया के ओवरसीज़ हैं वो अगर दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, उस नकलो हरकत में एक जहाज़ का जो निज़ाम है वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है जी हमें, क्योंकि हमारी अभी हुकूमत है, मरकज़ में है, पंजाब में है, कि हम और पाकिस्तान में कोशिश करें कि एयरलाइंस को लाएं और ओवरसीज़ को इस हिस्से में मुतहरक करें, ताकि जो है एक टिकट्स के प्राइस जो ऊपर हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपने सेगमेंट में बात की है, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे यूएई का टिकट 1,85,000 पाकिस्तानी है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप जब हाजियाँ उम्रे पे जा रहे हैं वहाँ पे 2.25 लाख का टिकट, 2.25 लाख का टिकट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जी इसी तरह ओवरसीज़ से लोगों को जो है इस सेगमेंट में भी वहाँ पे जगह दी जाए, क्योंकि ओवरसीज़ के मसाइल ओवरसीज़ के लोग समझेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर आप OPF में जो है ओवरसीज़ के लोग बिठाएंगे, तो जिस तरह यहाँ पे मेरे सदर ने, मेरे जनरल सेक्रेटरी ने और बाकी लोगों ने जिक्र किया है कि यहाँ पे जी वीज़ाज़ बांधना सब कुछ है, तो वहाँ से टेक्निकल लोग आएंगे, वो उन लोगों के मसाइल समझेंगे। और बाकी रहा जी मरियम बीबी का, नो डाउट जी वो तो मियाँ शहबाज शरीफ सुपर हैं, डबल जो है प्रो मैक्स हैं, शहबाज शरीफ प्लस है, शहबाज शरीफ प्लस है। और वो बता रही हैं। बाकी रमज़ान शरीफ है जी, उसकी वजह से जाहिर बात है वहाँ पे बहुत सारे और मसाइल हैं, महंगाई के हैं, सब कुछ है। आखिर में जनाब, क्योंकि आप यूएई की सरजमीन पे हैं, सब ने आपको वेलकम किया, लेकिन मैं यूएई की अरबी ज़ुबान में आपको अहलन व सहलन कहता हूँ। शुक्रन या आखी। शुक्र सर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राव अकबर अली साकी है।
और सबसे पहले हम सब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ ਸਾਕੀ। आपको वेलकम करते हैं सर थैंक यू। और आपकी काविशों को भी सलाम करते हैं Thank you जी। जो आपने गुज़श्ता इलेक्शन में की हैं। और हमें तो ऐसे ही अपने नौजवान साथियों की, भाइयों की ज़रूरत है मुस्लिम लीग नून में जो इस तरह से काम करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है मरियम बीबी का, उन्होंने प्रूव किया है कि जो एक खातून, पहली खातून है वज़ीर आला, 20 दिन में 20 प्रोजेक्ट देना, ये बहुत बड़ी 44 डबल हो गए। 44 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना और उन पे काम करना, वो डे एंड नाइट काम कर रही हैं। तो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो एक, जैसे मेरे भाई ने कहा कि वो तो लेजेंड है, ही इज़ ए लेजेंड, इट्स ट्रू। मैं जिस लिहाज से बात करना चाहता हूँ वो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक। और ये मैसेज हुकूमत के लिए है जी कि इस वक्त जो ओवरसीज से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 अरब डॉलर के करीब है। जरा दोबारा बताएं सुनने वालों को। देखें आप जो ओवरसीज के साथ करते हैं तो ओवरसीजों का जो हिस्सा है वो देखें क्या है। जी जरा दोबारा बताएं इनको। 30 अरब डॉलर, तकरीबन 30 अरब डॉलर महाना है, मंथली। जो ओवरसीज के बारे में जो ओवरसीज के बारे में कहते हैं उथे बाहर बह के ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान की बड़ी तकलीफ होती है। 30 अरब हम लोग डॉलर भेजते हैं ओवरसीज वाले। अच्छा, अब मैं इसमें जो गवर्नमेंट को जो मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसको 90 अरब डॉलर, 30 अरब से 90 अरब डॉलर करना चाहते हैं तो हमारे पास ओवरसीज के पास उसकी प्रपोजल्स हैं। अगर वो चाहें, इस वक्त इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए तमाम मंसूबे मौजूद हैं। लेकिन चूंकि आप ये मानते हैं कि ओवरसीज रीढ़ की हड्डी है, आप कहते हैं सॉरी, लेकिन मानते नहीं हैं। अगर आप मानना चाहते हैं, पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं तो ओवरसीज को इन्वॉल्व करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ ओवरसीज आर बिजनेसमैन, वो काम कर रहे हैं, उन्होंने हर तरह के सिस्टम को देखा है। अब एक छोटी सी मिसाल देख लें कि अभी मेरे एक भाई अब्दुल मजीद मुगल साहब ने कहा कि एक मोबाइल की आपको एक्सेस नहीं है कि आप मोबाइल एक अपने साथ फ्री ले जा सके। सो हाउ यू कैन से दैट हम रीढ़ की हड्डी हैं? कैसे हम रीढ़ की हड्डी हैं भाई? आप तो हमारी केयर ही नहीं कर रहे। मीठा मीठा हप और या ना आप हमारे लाइफ में, जिंदगी में हमारे साथ हैं, ना हमारे मरने के बाद हमारे साथ हैं। हम बहुत ही ज़्यादा जो है ना, जो ओवरसीज़ है, फेडअप है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आप पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, और ये ट्रूली बात है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। प्लीज। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑप्शंस दे दें, आज मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे ही होगा। अगर हम ऑप्शंस दे दें, गुलाम मुस्तफा मुगल साहब को एक ऑप्शन दे दें कि आपने इतना पैसा मंथली, इतना पैसा अगर आप पाकिस्तान भेजते हैं तो आपको ये सहूलतें दी जाएंगी। सो आई विल टेल यू कि वो ये श्योर है कि वो भेजेंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान डेवलप होगा। इस तरीके से उनको भी कुछ थोड़ा सा फायदा हो सकता है, होना भी चाहिए। पूरी दुनिया में होता है। देखें जो ओवरसीज होते हैं, पाकिस्तान, शायद मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यूरोप में हमारे कुछ स्टोर हैं, तो वहाँ से पैसे भेजने के, वहाँ पर कुछ पैसे भेजे जाते हैं वहाँ से डिफरेंट कंट्री में, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, रिया है, ये है। तो जब बांग्लादेश में पैसे भेजते हैं 1 लाख से ऊपर होता है तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट 2000 रुपया उस पर एक्स्ट्रा देती है। शायद वो उस वक्त की स्कीम थी, अभी ना हो, लेकिन ये ऐसा होता था। तो अपने ओवरसीज़ों को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऑन करेंगे तो ये 30 अरब से 90 अरब आ जाता है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा सुन रहा होगा, वैसे भी अल्लाह ने अगर चांस दिया तो आपकी बातें वहाँ पर अपने हाथों से लिख के भी पहुँचाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। सर कुमन साहब दी ग्रेट सर, क्या कहेंगे आप? सर आपके पास कोई अछूता हुआ कोई ऐसा आइडिया हो जो जना किसी ने हाल नहीं बताया, किसी को ख्याल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब परवेज़ संदेला साहब का कि आज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की जो यूएई की तंजीम है उसके अंदर मौजूद हैं, और हमें बड़ी हौसला अफजाई मिली है कि परवेज़ संदेला साहब जैसे जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने हमें आज टाइम दिया है। मैं उनको यूएई में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। कोई भी जब गवर्नमेंट बनती है, किसी भी सियासी जमात की जब गवर्नमेंट बनती है तो वो एक बड़ी काविश होती है, वर्कर्स की काविश होती है, और वर्कर्स के लिए बड़ा खुशी का मकाम होता है कि हमारी जो है गवर्नमेंट बनी है। जैसे कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी है, पंजाब में बनी है, और मुस्लिम लीग नून हेडेड गवर्नमेंट बनी है, मरकज़ में बनी है जी। तो हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि हम लोग जो हैं, हमारी जो पिछले 4-5 साल से हम लोग जो मेहनतें कर रहे थे, काविशें कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के बयानिए को घर घर जाके बयानिया मुस्लिम लीग नून का पहुंचा रहे थे। आज हमारे लिए सबसे ऑनर की बात यह है कि आज हम सरखरू हुए हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कायम है। लेकिन
हम सुरखरू हो गए हैं, लेकिन अभी जो बाल है वो अपने जो गवर्नमेंट है उनके कोर्ट में है कि हम लोगों ने जो मेहनत की है, मुस्लिम लीग की जो ओवरसीज़ हैं उन लोगों ने जो मेहनत की है, जो वर्कर्स ने मेहनत की है, आज उनको इज़्ज़त देने का वक्त है। आज हम लोग चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो। हम लोग ओवरसीज़ हैं, हम लोग ओवरसीज़ में मुस्लिम लीग नून के प्रोमिनेंट लोग हैं। अगर हम लोगों को इज़्ज़त मिलेगी तो इसका मतलब है कि ये इज़्ज़त जो है वो ट्रिकल डाउन करेगी नीचे दूसरे ओवरसीज़ तक। तो वो दूसरे ओवरसीज़ जो हैं वो इससे इंस्पायरेशन उनको मिलेगी कि यार ये जमात के लोग जो हैं इन्होंने काम किए हैं, इन जमात के लोगों को इज़्ज़त मिली है, हम भी इस काफ़िले का हिस्सा बने और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमात की स्ट्रेंथ भी बनेगी। और जो मुस्लिम लीगी इधर हैं, पूरी दुनिया में हैं, ओवरसीज़ में हैं, उनको पाकिस्तान में, पंजाब में और मरकज़ में जो हुकूमतें बनी हैं उनका हिस्सा बनाना चाहिए। उनकी एक्सेस होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, उनकी एक्सेस होनी चाहिए वज़ीर आला के पास हर वक्त, ताकि हम लोग अपने मसाइल जो हैं वो जाके लेके जा सकें। यहाँ पे दोस्तों ने बात की कि ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है। ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री बिल्कुल हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 90% मसाइल जो हैं वो उनका तल्लुक़ ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री से नहीं है। अगर हम बात करें पासपोर्ट की, कौंसलेट की, तो उसका तल्लुक़ जो है वज़ारत ख़ारजा से है। जी बिल्कुल ठीक। तो वज़ारत ख़ारजा हमारे पास है। अगर हम बात करें लेबर मार्केट की तो लेबर की मिनिस्ट्री हमारे पास है, मुस्लिम लीग नून के पास है। अगर हम बात करें पासपोर्ट की तो वज़ारत दाखिला का किरदार है, वो मिनिस्ट्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और हम किसी सूरत में भी मौजूदा गवर्नमेंट को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मिनिस्ट्री जो है चूँकि हमारे पास नहीं है इसलिए हमारे काम नहीं होते। हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अगर इधर कैंपस बनने हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बनाने हैं। अगर इधर कौंसलेट तक मुस्लिम लीगियों की रसाई होनी है तो वज़ारत ख़ारजा का काम है, तो जो उनके काम है वो करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिया है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने, पिछले दिनों एक मीडिया में ये खबर चल रही थी कि जो ओवरसीज़ हैं पंजाब के, उनके रजिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं वो हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ में ही हल हों। उसका एक मेकनिज़म बनना चाहिए, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसका एक मेकनिज़म बनना चाहिए। और उसमें मुस्लिम लीग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर कंट्री में मुस्लिम लीग के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उस मेकनिज़म में शामिल करना चाहिए ताकि उनको पता हो कि लोग जो उनके पास मसाइल लेके आते हैं उनको भी पता चले कि यार हम लोग मुस्लिम लीगियों के पास मसाइल लेके गए, हमारे मसाइल उन्होंने हल किए हैं। तो ये चंद एक गुजारिशात हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी रिच और मुझे बड़ा फ़ख्र भी हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बड़ी अहम बातें हैं। देखिए ये पॉइंट कि वज़ारत दाखिला हमारे पास है, वज़ारत ख़ारजा हमारे पास है, एजुकेशन की हमारे पास है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेबर मिनिस्ट्री हमारे पास है, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो खाली ओवरसीज़ की अगर मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे आप अपना बंदा ला के आगे बिठा सकते हैं। OPF में मसाइल हल हो सकते हैं। 2 दोस्त रह गए, मैं चाहूँगा जरा उनसे बात करें। हजूर इधर आ जाए ज़रा, मैं कह रहा हूँ सामने आ जाएँ आप। ले सर फरमाइए ज़रा। उसके बाद सुलेमान साहब रह गए, कोई वड्डी तकरीर पेशा बनती होती है। अच्छा सर क्या फरमाएंगे सर आप? पहले तो बताएं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत आई उसके बारे में। मसाइल तो सब ने बता दिए, कोई ऐसी चीज़ जो इन मसाइल का हल शॉर्टकट में होना चाहिए जो सबसे पहले हुकूमत को UAE के ओवरसीज़ पाकिस्तान में करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मोहतरम वेलकम करता हूँ। थैंक यू। UAE में आप आए और हमें मौका दिया मुलाकात का और बात करने का। आपकी काविशें माशाल्लाह इलेक्शन के दौरान हमने देखी, बहुत आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, सबसे पहले तो मरियम बीबी को मुबारकबाद के वो वज़ीर आला बने पंजाब की, और उन्होंने बहुत ही माशाल्लाह अच्छे ऐलान किए, अच्छे काम किए। स्टार्ट में 15-20 दिन के अंदर ही उन्होंने माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ें की। बाकी रही बात हमारे बाहर के लोग जो हैं, हम ओवरसीज़ हैं, ख़ास तौर पर दुबई के लोग, तो यहाँ पे मसले मसाइल तो बहुत हैं। जैसे दोस्तों ने कहा, मेन चीज़ जो है ना कि हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि आए तो अभी टाइम थोड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे अप्रिशिएट काम करें, ऐसे कदम उठाएं कि बाहर के लोगों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सुकून मिल सके। सबसे मेन मसला जो है ना मोबाइल का है जी। जो हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे मोबाइल बंद हो जाते हैं, या हमें नया ख़रीदना पड़ता है, या उसका पेमेंट करनी पड़ती, बड़ा मसला मसाइल है। दूसरा, यहाँ पे जिस तरह दोस्तों ने बातें की तालीम के बारे में, वो बहुत ज़्यादा है। जितने लोग यहाँ फैमिली वाले हैं उनसे पूछे कि तालीम के लिए बहुत ही मसले मसाइल है। एक तो यहाँ बहुत महंगी तालीम है, अगर हम वहाँ पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ हमें सीटें नहीं मिलती, ये भी एक चीज़ है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दी जाए तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून का वो नाम होगा। जिस तरह पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो ये भी अप्रिशिएट
जो है ना हम इसको करेंगे कि हमारी हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की तो ये काम करें। दूसरा यहाँ पे मेन जो है अभी तो एम्बेसी के ज़रिए ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे दोस्त कोई ऐसे होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है, जी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ बॉडी भेजने के लिए बड़े मसले मसाइल हैं। जो एम्बेसी है वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती, तो हम दोस्तों को मिल के उसके लिए काम करना पड़ता है। ये भी एक चीज़ मेन है जो इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी एक और बात है, 30-30 40-40 साल यहाँ पे लोग रहते हैं, वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं, जमा पूंजी वहाँ पर जमा होती है। पूंजी सारी पाकिस्तान मुंतकिल होती है। जब एंड आता है कोई बेचारे एक्सीडेंट की वजह से अपाहज हो गया, कोई और मसला बन गया, तो उनके लिए ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि उनकी पेंशन लगनी चाहिए वहाँ पाकिस्तान में, उनके बच्चों का मुस्तकबिल कोई होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे यहाँ बेरोज़गार हो जाते हैं और जब वो जाते हैं 20 साल के बाद तो खाली हाथ होते हैं। तो वहाँ उनके लिए गवर्नमेंट का वो सोचना चाहिए उनको कि इन्होंने क्या भेजा, क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, हमारी हुकूमतों के लिए क्या किया। तो उनके लिए मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा भी कोई निज़ाम लाएं, ऐसा कोई काम करें। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। ये सबसे मेन बात है क्योंकि मैं इसमें काफ़ी हद तक मुलव्वस हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ें हैं लोगों को। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने ऐसे हैं कि 35-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको उनके लिए जो है वो कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि जब वो रिटायर हों वापस जाएं तो उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल सहूलतें मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल में इलाज फ्री होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होने चाहिए, थाने में कचहरी में जब वो जाएं तो उनके पास कुछ ऐसे मेंबरशिप कार्ड होने चाहिए कि इन्होंने मुल्क की बड़ी खिदमत की है। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आपकी एक एक बात रजिस्टर्ड हो रही है जी, ये बात जो है वो इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत के पास जाएगी, ट्वीट करेंगे, यूट्यूब करेंगे, वायरल भी करेंगे। मैं आपकी इस बात से मतलब बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये सब होना चाहिए जी। हमारे आखिरी मेहमान रह गए, सुलेमान भाई आ जाएं आप। अच्छा जी वो कर लेते, अच्छा जी बिल्कुल जो हैं वो भी कर लेते हैं जी। जी संगे खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों ने तो यहाँ पर ओवरसीज़ के जो मुश्किलात है, जो मसाइल है, उनके ऊपर बड़ी संजीदगी से बातें की हैं और पूरा जो है समझाया है। लेकिन मैं शॉर्टकट यहाँ पर सिर्फ बता दूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर सबको मना किया इशारों से आपने कि आज तक थोड़ा करो। टाइम आपका टाइम ख़राब नहीं करना। नहीं, मेरा टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खड़ा हूँ। सबसे पहली बात है कि फ़ख्र की बात है, आपसे मुलाकात हुई, जो आपकी जद्दोजहद पार्टी के लिए इलेक्शन के मैदान में जो मैदानी जंग होता है वहाँ पर आपने जो किरदार अदा किया है सफ़े अव्वल का, तो आई सैल्यूट यू, थैंक यू। अच्छा बात हैं ओवरसीज़ के सारे मसाइल तो सारे दोस्तों ने बता दिए। मैं सिर्फ एक बता दूं, जो ओवरसीज़ जो रेमिटेंस करते हैं यहाँ से ओवरसीज़ बैंक पे थ्रू पे इमरान खान की गवर्नमेंट में 2019 में एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, रोशन डिजिटल अकाउंट्स जी, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारा फ़ायदा था और ओवरसीज़ ज़्यादा उस टाइम रेमिटेंस भी पाकिस्तान की ज़्यादा हो गई थी ओवरसीज़ से। उसका वजह सिर्फ ये था कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के साथ प्लस उन्होंने एक ऑप्शन निकाली थी जहाँ से आपको रिवर्स मिलता है, जितना आप ट्रांजेक्शन करते थे, रेमिटेंस करते थे पाकिस्तान सोनी धरती के नाम से। हाँ, सोनी धरती के नाम से आपको वो रिवर्स मिलते हैं, उससे आप अपने स्कूल्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मोबाइल जो हम कहते हैं मोबाइल जो वो टैक्स है ना, वो टैक्स पे आप वहाँ वो रिवर्स से आप पे कर सकते थे। तो वो चीज़ जल्द जब बहाल होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं तो ओवरसीज़ के मसाइल सामने बता दिए। मैं सिर्फ इतना बता दूँगा कि मरियम साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बात सुन लें, जो लाहौर के जलसे के लिए जो मीनार पाकिस्तान में जो कारकुन आए थे वो आपकी मोहब्बत के लिए आए थे। अभी आपकी गवर्नमेंट है, वो मोहब्बत कायम रखे, वो मोहब्बत का ख्याल रखे। जो कारकुन मीनार पाकिस्तान के लिए आए थे वो आपकी प्यार और मोहब्बत के लिए आए थे और किसी चीज़ के लिए नहीं। वो आपसे कुछ मांगते नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग वर्कर आपके मुंतखब मेंबरानों से उनसे हुकूक मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। उनको जायज़ जो है उनको चाहिए, वो हक़ उनको देना चाहिए, ठीक है। कारकुनों का हाथ थामे, कारकुनों को इज्जत दे। वर्कर जो होता है वो सिर्फ अपोजिशन में नहीं होता, वो हुकूमत भी होता है, तो उनको याद रखा जी। ऐसा क्या फरमाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं संदेला साहब आपको वेलकम करता हूँ यूएई में। आपसे मुलाकात हुई जब कायदे मोहतरम पाकिस्तान गए, बड़ी मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात, ये ओवरसीज़ के मसाइल और पंजाब की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की पे बहुत बातें हो गई। मेरे तमाम सीनियर्स हैं, बहुत इस पे बहस कर ली माशाल्लाह, और अल्लाह करे इसका कोई हल निकले, आमीन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया का जो वर्क है, जो
आपके इंटरव्यूज़ की शक्ल में, आपके मुदलदल सवालात की शक्ल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने देखा, सोहेल साहब मैं आपको इस बात पे, संदेला साहब आपको मैं सल्यूट पेश करता हूँ सर। और मैं चाहता हूँ, ये मेरी पार्टी कायदीन से दरख्वास्त है और स्पेशली CM पंजाब मोहतरमा उम्मीद शहर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा से ये मेरी दरख्वास्त है कि आपको सोशल मीडिया में या पंजाब में कोई ना कोई ज़िम्मेदारी वो देनी चाहिए। बाकी मसाइल पे तो सब ने बहुत बात कर ली। जी जी, आ जाए भाईजान, आप भी आ जाए। हो गया, सबका हो गया, आखिरी कमेंट कर लें आप। जी जी जी, क्या फरमाएंगे? कोई अगर आपके जहन में कोई बात ओवरसीज़ के हवाले से हो, किसी मसले से हल तलब हो जो फौरी करनी चाहिए, हुकूमत ने वादे अपोजिशन के दौर में मौजूदा हुकूमत ने कोई वादा किया हो, याद कराना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको UAE आमद पर वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे एक्चुअल नुमाइंदगान हैं, जैसे आप हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपको पंजाब में कोई अच्छा अहदा दिया जाए ताकि आपको हमारे मसाइल का बेहतर तरीके से अदराक है। इसके अलावा बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जैसे जो बहुत लॉयल और विजनरी लोग हैं, ऐसे लोगों को लेके आए ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है डायरेक्ट हो सके उनसे और वो हमारे मसाइल के हल के लिए बेहतर तरीके से जो हमारी गुजारिशात हैं उनको पेश कर सकें। और एक और बात मैं चाहता हूँ ओवरऑल हमारी पार्टी के लिए, जैसे राजा अबू बकर फंदी जैसे लोग हैं, जैसे मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और हमारी पार्टी में एक डायलॉग का ऐसा प्रोसेस हो कि ये इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखें। और मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की राय को एटलीस्ट जो है वो डिस्कशन में लाएँ ताकि बेहतर हल जो है वो निकल सके, ना कि सिर्फ जी हजूर लोग जो हैं उनको अपने करीब लाएं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरक्की में, मुल्क की तरक्की में, पार्टी के बेहतरीन मफाद के लिए बहुत अहम है कि पार्टी जो इब्नुल वक्त लोगों को और जो सिर्फ जी हजूर लोगों हैं उनसे हट कर जो रियल में अपनी अच्छी सोच रखते हैं, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे लेके आएँ। ये मेरा कायदीन से भी ये मुतालबा है और अपने पार्टी के लोगों से भी मुतालबा है कि अपनी बात का इजहार किया करें। हो सकता है वो बात आपको या एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हो बात, लेकिन एटलीस्ट अपना इजहार किया करें ताकि वो बात उन तक पहुंचे और वो कायदीन पूरा कर सके। अच्छा दोस्तों, मैं तो एक तो आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और ये कोशिश हमारी होगी, इसमें जो बड़ी अहम चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, वो कम से कम पंजाब की गवर्नमेंट तक पहुँचें, वो जैसे भी पहुँचें। आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा हों और चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, वो सोशल मीडिया देखते हैं। और ख़ास तौर पर CM जो पंजाब की CM साहब हैं वो तो सोशल मीडिया पे एक्शन भी लेती हैं। तो बड़े अहम जो हैं वो मरकज़ के काम हैं, लेकिन पंजाब की हद तक जो ओवरसीज़ के काम है उस पर भी हमारी कोशिश होगी कि बल्कि उनको बताया जाए। मैं व्हाट्सअप करके भी उनको मैसेज भेजूँगा कि ये लोगों के मसाइल हैं जो आपके पंजाब की हुकूमत कर सकती है। जैसे पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर जो कोई एक अलहदा डेस्क बनाया जाए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, उनको लारे लपे ना लगाए जाएँ, उनके लिए एक पैदा टाइम हो कि विदिन 1 वीक के अंदर अंदर जो उनके मसाइल हैं वो उसकी जड़ तक पहुँचा जाए। क्योंकि वो ओवरसीज़ जो होते हैं वो सिर्फ 3 से 4 वीक की छुट्टी लेके आते हैं, मजबूर होते हैं, वापस काम पे आना होता है। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी वाला मरकज़ का मसला है कि मरकज़ इसको मेक श्योर करे कि जो जितनी हमारी यूनिवर्सिटी हैं वो अपने कैंपस बनाएं ताकि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो उससे फ़ायदा उठाएं। ये बड़ी दुख और तकलीफ़ वाली बात है। देखिए यूरोप में मैं रहता हूँ, मेरे बच्चों को कोई मसला मसाइल नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों को, बच्चों को तो फिर कहीं ना वो भेज देते हैं पाकिस्तान, लेकिन बच्चियों को वो जब 12 के बाद उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं कि वो कहाँ जाएँ। तो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे यूनिवर्सिटी, तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, 360 यूनिवर्सिटियाँ रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, तो अगर 2, 4, 5 यूनिवर्सिटियाँ ये स्टेप ले लें तो मेरे ख्याल में ये 80 लाख पाकिस्तानों के लिए उनकी बहुत बड़ी नेकी होगी। इसके अलावा जो वीज़े के मसाइल बताए हैं कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर जो वीज़ों के मसाइल हैं, और वो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री नहीं, वो क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनके अंडर है, वो UAE की हुकूमत से बात करें, उनसे पूछें, उनके जो मसाइल हैं वो हल करें, क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा तो वो अगर यहाँ से जो ज़र मुबादला नहीं भेजेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान डायरेक्ट अफेक्ट होगा। इससे ये नहीं होगा कि किसी एक बंदे का मसला है, नहीं, ये एक बंदे से लेके 10 बंदे और 100 बंदे तक मसला है जिसको हल करना चाहिए। अभी मेरी आपसे भट्ट साहब से यही गुजारिश है, भट्ट साहब बंद कर दो।